हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द चार्टर एक्ट की, जो कि आपके 1813 में आया था। बट हम बैकग्राउंड को साथ में लेते हुए चलेंगे। सो हम एक रिवीजन करते हुए चलेंगे कि कैसे आप 1813 के चार्टर एक्ट तक पहुंचे थे एंड उसमें क्या रिकमेंडेशंस थी, हम सब कुछ डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो फाइनली आपकी जो ये आपके नेशनल कमीशन वाली जो हमने डिस्कशन करनी थी इन वीडियोस पे, वो स्टार्ट होती है आज से। तो बात करते हैं एजुकेशनल सिनेरियो इन इंडिया के बारे में। तो हमने ये डिस्कस किया था कि आपकी वैदिक एरा, बुद्धिस्ट एरा, इस्लामिक एरा, ब्रिटिश एरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा रहते हैं आपके एजुकेशन के सिनेरियो में। तो वैदिक में हमने बात की थी कि आपके गुरुकुल सिस्टम जो होता था वो होता था, एंड आपके गुरुज जो होते थे वो क्या करते थे, अपने स्टूडेंट्स के लिए हर चीज़ प्रिपेयर करते थे, फूड, शेल्टर, एवरीथिंग। दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और इसमें जो आपकी एजुकेशन दी जाती थी वो ओरली दी जाती थी, ठीक है। एंड आपके मेनली रिलीजन को जो प्रीच करते थे उसके बारे में ही दी जाती थी। फिर आपके बुद्धिस्ट एरा आते हैं। बुद्धिस्ट एरा आता है आपका। फिर उसमें आपके जो बुद्धिस्ट थे, आपके गौतम बुद्ध जो थे, उन्होंने भी एजुकेशन की स्टार्टिंग यहीं से की थी, ठीक है। इसी एरा में स्टार्ट कर दिया था उन्होंने आपको पता है वो 4 नोबल ट्रुथ्स को फॉलो करते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया था जब हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी इस पर, ठीक है। और आपको पता है आफ्टर 12 ईयर्स उनको जो भी स्टडी करता था इस एरा में, उनको मॉन्क बन जाना पड़ता था, जो भी इसकी स्टडी करता था, ठीक है। फिर उसके बाद मॉन्क बनने के बाद यहाँ पर भी जो ओरली ही टीचिंग दी जाती थी आपके, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन होते थे, कुछ कुछ डेवलपमेंट होती रहती थी, वो तो आपको पता है फॉर श्योर होती रहेगी। फिर उसके बाद आपका इस्लामिक एरा आया। अच्छा, इस्लामिक एरा से पहले आपकी गुप्ता डायनेस्टी आई, जहाँ पर आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, वो इस्टेब्लिश हुई थी। फिर इस्लामिक एरा में हमने बात की थी कि इस्लामिक में जो है वो ज़्यादा आपकी जो क्या बोलते हैं, एजुकेशन पे इतना वर्क नहीं हुआ। आपकी आर्ट एंड जो पेंटिंग थी उस सेक्शन में ज़्यादा वर्क हुआ है इस्लामिक एरा में, ठीक है। फिर आपके ब्रिटिश एरा आई, जिसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मतलब आपका जो आज का फर्स्ट एक्ट है, द चार्टर एक्ट 1813, वो क्या है, आपके ब्रिटिश एरा का ही एक पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब हम ब्रिटिश एरा के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है, आपको ये कंटेंट यूज़फुल लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो हम बात करते हैं ब्रिटिश एरा की, या हम बोल सकते हैं प्री इंडिपेंडेंस एरा की। तो आपके प्री इंडिपेंडेंस एरा में आप देख सकते हो ये 13 जो नेशनल कमीशन से हम ये पढ़ने वाले हैं। साथ में बीच में कुछ एक आधी चीज़ ऐसी होगी जो अगर कोई पॉलिसीज़ आई है हम उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, बट मेनली ये 13 हम आपको अच्छे से कवर करने हैं। आपको इनकी डेट्स याद हो जानी चाहिए कि कब ये आए थे, क्योंकि हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज किया, आपको पता है यहाँ से क्वेश्चंस जो आते हैं बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार, और सिर्फ और सिर्फ आपसे ईयर पूछा जाता है और इसकी मेन रिकमेंडेशन क्या थी वो पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम साथ में लेते हुए वीडियोस बना रहे हैं। तो आपने भी अपने नोट्स बनाते हुए ये चीज़ें काउंट करनी है कि ये चीज़ें आपकी नोट्स में आ रही है जो आपसे क्वेश्चंस में पूछी गई थी, ठीक है। तो फर्स्ट आपका चार्टर एक्ट रहेगा जो 1813 में आया है। आज इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम मैकले मिनट्स को डिस्कस करेंगे, फिर वुड डिस्पैच को डिस्कस करेंगे, फिर हंटर कमीशन था आपका, फिर आपका रेले कमीशन था। रेले कमीशन को क्या बोला गया था, आपके इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोला था। फिर एक एक्ट आई थी आपकी, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आई थी 1904 में। फिर आपके सैडलर कमीशन, हरटॉक कमीशन, सप्रू कमेटी, फिर आपकी जो वुड रिपोर्ट आई थी, जो अबाउट वुड रिपोर्ट आई थी, जाकिर हुसैन कमेटी आई थी, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन आई थी, फिर आपके सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन आई थी। हम सब इसको ब्रिटिश एरा में पढ़ने वाले हैं। और पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो हम पढ़ने वाले हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस या हम बोल सकते हैं, वो हम जब हम ये सारा कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आपकी चार्टर एक्ट से 1813 के। सो बैकग्राउंड देखते हुए चलते हैं कि चार्टर एक्ट तक कैसे पहुंचे थे। वैसे तो मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है, सो उसी चीज़ को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। सो बैकग्राउंड में आपका ये था कि मॉडर्न एजुकेशन जो थी आपकी इंडिया में, वो आपके ब्रिटिश रूल में स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। ब्रिटिश रूल में ही स्टार्ट हुई थी। एंड आपको पता है आपके ब्रिटिशर्स जो थे 1600 में वो इंडिया आए थे, तो वो आए थे टू ट्रेड इन इंडिया, ठीक है। फैक्ट्री सेटअप करने आए थे, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने आए थे, बट उन्होंने देखा कि ये एक अच्छी कंट्री है एंड हम यहाँ पर रूल भी कर सकते हैं।
बट फॉर नेक्स्ट 60 ईयर्स उन्होंने कुछ भी एजुकेशन इन टर्म्स आफ्टर, मतलब जब वो अच्छी स्टेट में पहुंच गए थे, जब वो रूल करने लगे, उसके बाद नेक्स्ट 60 ईयर्स तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, आप देख सकते हो कि बिफोर ब्रिटिशर्स इंडिया हैड इज ओन एजुकेशन सिस्टम, लाइक आपके गुरुकुलास एंड मद्रासास के बारे में मैंने आपको बताया था। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग देयर फर्स्ट 60 ईयर्स ऑफ रूल, ठीक है, पहले कंपनी आई थी तब नहीं, जब वो रूल करने लगे थे तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया एजुकेशन के लिए इंडिया में। फिर उनको बाद में ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि उनको जो कंपनीज़ है वहाँ के लिए उनको क्लर्क्स चाहिए, जिनको वो बाबूस बोलते थे, वो चाहिए। तो वो बाबूस उनको मिल नहीं रहे थे, वो क्लर्क्स उनको मिल नहीं रहे थे, तब उनको कुछ एक आइडिया आया कि अब हमको एजुकेशन के लिए जो है वर्क करना पड़ेगा इंडिया में। ठीक है, तो अगर हम बात करें अंडर द कंपनी रूल, हमने ये बात पहले भी की थी इंट्रोडक्शन वीडियो में कि आपके जो कलकत्ता मदरसा था वो इस्टेब्लिश किया था आपके वॉन हेस्टिंग ने इन 1781 फॉर द स्टडी ऑफ मुस्लिम लॉ। सिमिलरली आपके संस्कृत कॉलेज हिंदुओं के लिए इस्टेब्लिश किया था जॉनथन डक्कन ने किया था आपका बनारस में इन 1791। आपको ये डेट्स याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चंस में पूछी जाती है फॉर स्टडी ऑफ हिंदी। और आपका एक और था जो फोर्ट विलियम कॉलेज था, वो आपके विस्ले ने वो था इस्टेब्लिश किया था 1800 में फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मिशनरीज जो थी वो स्टार्ट की गई थी फॉर द वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, अगर हम बात करें चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये कैसे आई, कहाँ से आई। तो आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि आपके जो चार्ल्स ग्रांट थे वो इसके चेयरमैन थे, उन्होंने ये एक्ट आपके लिए पास करवाया था। सो एक्चुअली ये हुआ था कि आपको वैसे ये चीज़ पता कि ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करती थी, रिन्यू करती थी अपना टेन्योर आफ्टर 20 ईयर्स। तो जब ये बात 1813 में आई, वो जो एग्रीमेंट था उसको, या हम बोल सकते हैं जो टेन्योर था उसको रिन्यूएबल के लिए, तो उसमें ये चीज़ें जो है आपकी एजुकेशन को वहाँ से जो है एक एक मतलब एक स्टार्टिंग मिली। सो व्हाट हैपेंड दैट टाइम कि जो चार्ल्स ग्रांट थे वो इस टाइम कमेटी के, जो आपके चार्टर एक्ट के जो थे, क्या थे, चेयरमैन थे। ठीक है, उनको इंडिया भेजा गया। इंडिया में जो प्रॉब्लम्स इंडिया में हो रही थी, वो जो भी इंडियंस फेस कर रहे थे उसको एनालाइज करने के लिए। ठीक है, और जब चार्ल्स ग्रांट ने ये रिपोर्ट सेंड की ईस्ट, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश में पार्लियामेंट में अपनी एक रिपोर्ट सेंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कम्प्लीटली जो है एजुकेशन को निगलेक्ट कर रही है इंडिया में। उन्होंने ये रिपोर्ट सेंड की और उन्होंने सजेशन दिया कि वी शुड एज बीइंग रूलिंग ओवर हियर, तो हमारी गवर्नमेंट को क्या लेनी चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इनको यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करने की। ठीक है, और हमारा काम भी उसी से होगा। सो इन 1813 आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने एक, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को आपके ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बोलते हैं। तो जो इस ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, आपके लिए एक लॉ पास किया। ठीक है, एक एक्ट पास किया। तो वो कब किया था, आपके 21 जुलाई 1813 को किया था। ये क्वेश्चन आ जाता है, सो यू हैव टू मेक दिस वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल कि आपको ये लर्न करनी है ये डेट्स। ठीक है, सो उन्होंने एक लॉ पास किया कि हमारे को अब क्या करना है कि ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल होगी एजुकेशन के लिए इन इंडिया। ठीक है, तो एजुकेशन की स्टार्ट कहाँ से हुई आपके, हम बोल सकते हैं चार्टर एक्ट 1813 से ब्रिटिश रूल में जो है आपके एजुकेशन की स्टार्टिंग हुई। ठीक है, अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात कर ले, सो इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जो चार्टर एक्ट था वो फर्स्ट स्टेप था आपके एजुकेशन के लिए, ये मैंने आपको बता दिया है पहले भी। और आपकी जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो वर्क कर रही थी टू प्रीच देयर रिलीजन, ये चीज़ भी आपको पता है। और यहाँ पे क्या हुआ, जो इंडियंस थे उनको नॉलेज के टूवर्ड्स प्रमोट किया गया, मतलब उनको एजुकेशन के लिए प्रमोट किया गया कि हम, आपको एजुकेशन लेना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। और किस चीज़ की एजुकेशन देते थे वो, मॉडर्न साइंस की एजुकेशन देते थे। मतलब अब आपको रिलीजन से हट के मॉडर्न साइंस के टूवर्ड्स जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न क्या था कि 1 लाख रुपीज़ जो थे एनुअली सेंक्शन किए जाते थे फॉर द एजुकेशन इन इंडिया।
ठीक है। तो एनुअली क्या किया गया, 1 लाख रुपीज़ सेंक्शन किए गए कि आपको साल में एक बार 1 लाख रुपीज़ मिलेंगे फॉर द एजुकेशन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है। और इसी बीच में क्या किया गया, इन 1817 आपके जो राजा राम मोहन रॉय है, उन्होंने कलकत्ता कॉलेज खोल दिया बनारस में। ठीक है, फॉर एजुकेटिंग बंगालीज। और वो एजुकेशन कैसे थी, इंग्लिश एजुकेशन इन वेस्टर्न ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस। ठीक है, वेस्टर्न ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस कैसे इंग्लिश में पढ़ाई जाने लगी उस कॉलेज में। कब हुआ था ये कॉलेज इस्टेब्लिश, आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। राजा राम मोहन ने किया था आपका कलकत्ता कॉलेज इस्टेब्लिश इन 1817, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, The government also set up 3 संस्कृत कॉलेज एट कैलकाटा, दिल्ली एंड आगरा। मतलब इस कॉलेज के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशर्स ने, मतलब हम ये बोल सकते हैं, उन्होंने 3 संस्कृत कॉलेज बैक टू बैक इस्टेब्लिश किए, एक कैलकाटा में, एक दिल्ली में, एक आगरा में। तो मतलब एजुकेशन की जो रियल स्टार्टिंग थी वो स्टार्ट हो चुकी थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि विच एक्ट ग्रांट 1 लाख रुपीज़, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और या तो ये बोल सकते हैं व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम एजुकेशन स्टार्टेड इन ब्रिटिश एरा, तो आपको पता होना चाहिए ये भी कि चार्टर जो एक्ट था आपका, वहाँ से आपकी एजुकेशन जो थी वो स्टार्ट की गई थी। ठीक है, बाकी इसमें आपको ये चीज़, एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि आपकी जो ये एजुकेशन थी, ठीक है, इसमें जो आपका ये जो करिकुलम, इंग्लिश वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द करिकुलम अलॉन्ग विद ग्रीक एंड लैटिन। ठीक है, इंग्लिश को थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करने लग गए थे, बट एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज आपके मैक्युलर मिनट में ही आई थी। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने ये बात कर ली। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम मैक्युलर मिनट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि 1835 में आया था आपका। तो उसको लिए वो जो मिनट आया था, या वो जो आपकी कमीशन आया था, वो क्यों आया था। तो जैसे आपका ये एजुकेशन अब स्टार्ट होगी थी इंडिया में। ठीक है, एक आपको ब्रीफ सा आइडिया दे देती हूँ ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत क्लियर हो कि हम कहाँ से बात कर रहे हैं एंड क्यों बात कर रहे हैं। उसमें भी हम ये चीज़ डिस्कस कर लेंगे एक बार। वैसे तो आपके जो इंडियंस थे, अब वो 2 पार्टीज़ में डिवाइड हो गए थे। एक बोलते थे कि हमारे को एजुकेशन जो चाहिए वो चाहिए अपनी लैंग्वेजेस में, लाइक संस्कृत, पाली, जो ये लैंग्वेजेस थी हमारी, और ट्रेडिशनल मेथड से ही चाहिए, लाइक गुरुकुल्स और मदरसा से। और दूसरे इंडियंस कुछ ऐसे थे जो ये बोलते थे हमारे को अब सिर्फ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इतने पैसे हमारे पे खर्च कर रही है, तो हमारे को जो एजुकेशन चाहिए वो पूरी वेस्टर्न होनी चाहिए, और इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जो लड़ाइयाँ थी वो इसके बाद आपके चार्टर एक्ट के बाद होने लगी इंडिया में। और आपके 1835 में फिर से, आपको पता है आपकी क्या होता है, 20 साल के बाद रिन्यू होता है पार्लियामेंट का, जो वो रिन्यू होना था एक्ट। तो उस टाइम आपके मैकले आए, उन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की, और उन्होंने इस चीज़ को कहाँ से कहाँ तक ले गए, वो यहाँ से जो एजुकेशन आपकी पूरी, उन्होंने किसके 2 ग्रुप से, और उन्होंने एक ग्रुप को जिताया जो ये बोलते थे कि हमको अब इंग्लिश ही एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए, हर चीज़ वेस्टर्न ही होनी चाहिए। तो उन्होंने उस ग्रुप को फेवर किया, और वहाँ से आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसको एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया गया। ठीक है, और उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी, इंग्लिश लैंग्वेज को वहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी, वहाँ से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो अगर आपको चार्टर एक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और आपको पता है यही क्वेश्चंस आपके जो है, आप चाहे टीचिंग एग्ज़ाम की, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपको पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो ये जो आपके नेशनल कमीशंस चल रहे हैं, अच्छे से पढ़िए इनको, एंड कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।